हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है आयुष गंगवार। बहुत बहुत स्वागत है आयुष। थैंक यू सर। चलिए, हमें स्टूडेंट्स को बताइए हमारे कि किस तरीके से आपका रिएक्शन था, क्या फील कर रहे थे आप जब आपको पता चला पहली बार कि इस बार मेरा आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई हुआ है। यस सर, एग्जाम का जब रिजल्ट आता है सर, अंदर से फीलिंग्स बहुत एक्साइटेडमेंट हो जाती है कि मैंने जो मेहनत की थी उसका मुझे रिजल्ट मिल गया है कहीं ना कहीं। हम्म, तो फीलिंग सर बहुत हैप्पी था। मैं उस टाइम पे जब रिजल्ट आया, मैंने जब देखा था, लेकिन पहले तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हम्म। लेकिन जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद में मुझे एकदम अच्छा लगने लगा था, कोई दिक्कत नहीं थी सर। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला? सर पेरेंट्स भी बहुत खुश हो गए थे जब उन्हें पता चला था कि इस बार क्वालिफाई हो गया है और क्या कहते हैं, मार्क्स भी बहुत बेहतर आए हैं। डेफिनेटली। तो जब आपकी मेहनत रंग लाती है, खुशी तो हो गई अपने को, अपने परिवार को। चलिए, आपकी यस जर्नी के बारे में जानते हैं। हमें, हमारे व्यूवर्स को बताइए किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया और कितना स्पैन आपको लगा टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में। यस सर, एक्चुअली सर मेरा 12th जो था वो कोरोना के टाइम में हुआ था, तो उस टाइम पे मुझे आईआईटी के बारे में इतना कुछ हम्म। नॉलेज नहीं था। उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो उसके बाद में मेरे जहाँ पे जो प्रोफेसर वगैरह थे उन्होंने मुझे आईआईटी जैम के बारे में बताया कि कैसे क्या करना होता है, इसमें क्या क्या रहता है। पहले से मेरा एम भी टीचिंग का ही था, तो उस वजह से मैंने उस टाइम पे आईआईटी जेईई वगैरह इतना दिया नहीं था। अब क्या कहते हैं, जब सर ने मुझे बताया था उसके बाद मुझे पता चला था कि वैसे मैं इंटर कॉलेज का टीचर बनना चाहता था, हम्म। लेकिन उसके बाद में सर ने मुझे बताया था कि नहीं, आप प्रोफेसर वगैरह भी देख सकते हैं इससे, और अगर आप आईआईटी जाएंगे तो उससे बेहतर भी कर सकते हैं रिसर्च के फील्ड वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आईआईटी, उन्होंने बताया था कि आईआईटी जैम की आप प्रिपरेशन करिए, तो मैंने सर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन जो थी वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करी थी। सेकंड ईयर के लास्ट में ही स्टार्ट हो पाया था। हम्म। जब जाके थर्ड ईयर में, जब मैं फाइनल ईयर में आया था, तो फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन करी थी। मैंने एग्जाम दिया था 2024 का, बट सर वो एग्जाम थोड़ा सा हार्ड आ गया था। हम्म। जस्ट क्वालिफाई ही हुआ था मेरा उस टाइम पर। लेकिन अब मैंने सिर्फ 2025 का जो एग्जाम दिया है, इसमें मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला है। और अब मैं कोशिश यही करूंगा कि आगे जो मेरा एम है, ड्रीम है, वो सक्सेस हो जाए। डेफिनेटली। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर मिथ है कि मुझे 100% सिलेबस कवर करना चाहिए टू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपने कितना परसेंट किया, तब हमारे व्यूवर्स को बताइए। और क्या ये मिथ सच में है कि 100% सिलेबस कवर करना चाहिए? सर वैसे तो अगर आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो बेहतर तो यही होगा कि आप फुल सिलेबस कंप्लीट करें। यस। लेकिन अगर आप जैसे कि मेन मेन चीजें हैं, जैसे कि आप अगर 90% या 70% भी सिलेबस करते हैं, लेकिन आप जितना भी सिलेबस करिए वो सॉलिड करिए कहीं ना कहीं। यस, डेफिनेटली। ये नहीं है कि आपने कर लिया कि फुल सिलेबस पढ़ लिया लेकिन आपका सॉलिड कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस भी डेफिनेटली होने चाहिए आपसे, यानी कि उनकी टेक्निक्स आनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। या फिर जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कभी कभार होता हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन डिस्कार्ड का भी एक मेथड होता है कि ऑप्शन डिस्कार्ड करके उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसका आंसर देना है। बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं उनको करने की। ये सब कैसे करना है, ये सब तभी आप सीखेंगे जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं। डेफिनेटली। तो आयुष ने मेंशन किया काउंटर एग्जांपल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के मेथड से भी ऑप्शन को डिस्कार्ड सकते हैं। तो जी इसकी जी, देखो यस सर। ट्रेनिंग पहले आप करनी चाहिए, ठीक है? आप जब यस सर, लेकिन प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस। सब ये सब यस, यस बोलिए सर, बोलिए। ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि कहीं ना कहीं आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए या हर हम्म। टाइप के क्वेश्चन लगाना चाहिए, तब उसी से आपका ये सब सेट हो पाएगा कि कैसे हम्म। क्या होना है एग्जाम में। डेफिनेटली। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए आयुष, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन की जर्नी में? यस सर, प्रीवियस ईयर सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे उससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, और मॉक टेस्ट क्या लगाने चाहिए, कितने महीने पहले लगानी चाहिए एग्जाम से? एग्जाम से सर आई थिंक 1 मंथ से आपको 1 मंथ पहले स्टार्ट कर देना चाहिए हम्म। मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट देने के बाद लगभग जब एग्जाम की डेट नजदीक आ जाए, तो उससे 10 से 15 डेज पहले आपको मॉक टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए, और जितना भी आपने पढ़ा है हम्म। वो फुल रिवीजन मारना चाहिए एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कोई चीज मिस हो रही, माइंड से कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, वो सब आपको एक बार देखना चाहिए। और हम्म। एग्जाम देने से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा हम्म। कि आपको फुल रेस्ट लेना है, माइंड को एकदम बिल्कुल रिलैक्स रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। आप वहां पे जो पूरे फुल ईयर आपने जो मेहनत की है, वो आपको कहीं ना कहीं वहां पर आराम से काम कर सकती है। चलिए, बहुत माइंड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया आयुष ने। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जो एग्जाम के अंदर जो टाइम है वो कैसे स्पेंड किया एग्जाम हॉल में, पूरा सर टाइम? एग्जाम करने का भी सर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह से मुझे एग्जाम को हैंडल करना है। जैसे हमारा जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है, ये 3 सेक्शंस में आता है।
तो इसमें जैसे कि एमएसक्यू भी होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स होते हैं। मैंने तो सर इसमें ये स्ट्रेटजी अपनाई थी, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 1 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 to 10 मार्क नंबर्स के क्वेश्चन रहते हैं। और जो सेकंड सेक्शन होता है, जो एमएसक्यू वाला भी होता है, उसमें भी सर 10 क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी रहते हैं। हम्म। पेपर जो अटेम्प्ट करना चाहिए वो नॉर्मली मेरे हिसाब से कि 2 या 3 स्टेज में करना चाहिए। जैसे मैंने तो सर 3 स्टेज में किया था, कि फर्स्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको बिल्कुल आते हैं, यानी कि आपका टाइम इसमें एक्सपेंड ना हो, यानी कि हम्म। टाइम बच जाए आपका, आराम से इसे एक बार में ही देख के कर सकते हैं। सर मैंने फर्स्ट राउंड में तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और सेकंड राउंड में क्या कहते हैं, जिसमें हल्का सा टाइम लग रहा है, आप उसको दे दीजिए। और थर्ड राउंड में एट लास्ट आप देख लीजिए कि कैसा क्या हो रहा है, कि कितना मार्क्स हो रहा है, कितना क्वेश्चन हो रहा है, उस हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हम्म। हैं। जो आपको सॉलिड लग रहे हैं वो, जैसे कि नेगेटिव में अगर हम अटेम्प्ट कर लेंगे सारे क्वेश्चन, तो नेगेटिव मार्क्स में आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया आयुष ने कि आप नेगेटिव मार्किंग रहता है तो जो कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो क्वेश्चंस पे उनको पहले अटेम्प्ट करिए, बिकॉज अगर यस सर। नेगेटिव मार्किंग हैम्पर करता है आपके स्कोर के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बाकी जो इजी क्वेश्चन है बाकी सब जो बना रहे हैं वो हमें तो बनानी ही है, ठीक है। यस सर। बिकॉज यस सर। अगर इजी बाकी सब जो बना रहे हैं हम नहीं बना रहे तो हम कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। तो जो बाकी बना रहे हैं हमें तो बनानी ही है, और बाकियों से जो नहीं बन रहे हैं अगर आप माइंड कूल एंड कंपोज रहते हो तो एग्जाम में वो भी सवाल बनने के चांसेस है, ठीक है। तो इतना यस याद सर। रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आयुष आपके लिए, जो आईआईटी जैम प्रिपरेशन का जर्नी है बहुत हेक्टिक रहता है और एक सैचुरेशन फेज भी आता है, तो वो आपके प्रिपरेशन में आया था या नहीं, बताइए हमारे व्यूवर्स को। और आपको अगर आया होगा तो कैसे ओवरकम किया आपने। ये सर, डर तो सबको रहता है कि इतना हार्ड एग्जाम है हमारा, पूरी इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है एग्जाम ये, आईआईटी जैम हो गया सर इसमें। तो डर तो रहता ही है, लेकिन सर कहते हैं नहीं कि अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना चाहिए, कि जब हम्म। आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, अपने टीचर्स पे बिलीव नहीं करोगे, तब तक तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी कहीं ना कहीं। हम्म। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको टीचर्स पे फुल बिलीव रखना चाहिए, और अपने आप में अपनी मेहनत पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, हम्म। कि जब मैं करूंगा तो बिल्कुल होगा। डेफिनेटली। और स्ट्रेस वगैरह आता होगा तो उनको कैसे दूर करना है हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने क्या नुस्खे लगाए थे, हाँ स्ट्रेस सर, बस्टर। जैसे कि कभी कभार हो जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लगते हैं आईआईटी जैम के, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे कि अगर, अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपके 100% लग ही जाएंगे। पहले जैसे मुझे लगता था, कभी कभार बहुत डिप्रेशन में चला जाता था, कि क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप उसको थोड़ा फिर से पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन लगने लगेगा। जब क्वेश्चन लगने लगेगा तो आपका डर अपने आप से चला जाएगा। पहले डेफिनेटली। सर जब मैं मॉक लगाता था तो मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे आपकी मैराथन क्लासेस लास्ट में पढ़ी थी, और उसके बाद मॉक वगैरह दिए, और बहुत सारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, उसके बाद मेरा सब कुछ लगभग ठीक होने लगा था। डेफिनेटली। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आयुष आपके लिए, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो जब आईआईटी एग्जाम की तैयारी करते हो, इंटीग्रल पढ़ते हो, रियल पढ़ते हो, लीनियर, ओडी हो गया, यस सर। तो बहुत सारे यस सर। सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपको सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा। सर चैलेंजिंग तो वैसे तो पढ़ने वालों के लिए कोई चैलेंजिंग नहीं होता है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रियल पे थोड़ी सी रहता है, कि उसमें थोड़ा हम्म। सा अलग टाइप का रहता है। हम्म। अप्लाइड पोर्शन तो हो जाता है सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती है ऐसी, लेकिन रियल में थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ता है कि कैसे क्या चीजें होंगी उसमें। हमारे व्यूअर्स को बताइए, काउंटर एग्जाम्पल कितना रोल प्ले करते हैं लीनियर में रियल एनालिसिस के क्वेश्चन बनाने में, ये सर, कितनी हेल्प आपको करते हो। काउंटर एग्जाम्पल अगर आते होंगे तो आप हर टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। डेफिनेटली। चलिए, मेरा यस नेक्स्ट सर। सवाल आपके लिए, आपका जो सक्सेस है आईआईटी जैम 2025 का, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में हो जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे ये सक्सेस। सर सबसे पहले तो मैं अपने, जो जिन्होंने मुझे इसके बारे में, एग्जाम के बारे में बताया था, जो मेरे प्रोफेसर हैं डिग्री हम्म। कॉलेज के, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है उसके प्रोफेसर हैं, वो भी सर आईआईटी रुड़की से ही हैं। तो उन्होंने ही मुझे इसके एग्जाम के बारे में बताया था, तो सबसे पहले तो मैं क्रेडिट उनको ही देना चाहूंगा। उसके बाद में जो मैं आपके जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम्म। मैराथन क्लासेस ने मेरा बहुत अच्छा किया था। उसके बाद में सबसे ज्यादा क्रेडिट है जो टीचर्स मुझे हेल्प किया है आपके चैनल्स पे हैं, उन सभी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, या फिर मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया है इस एग्जाम के हम्म। लिए, इन सभी को मेरा क्रेडिट रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आयुष आपसे बात करके। डेफिनेटली इस इंटरव्यू से जो नए स्टूडेंट्स आईआईटी जैम एग्जाम की तैयारी करें, कुछ इंसाइट इस इंटरव्यू से ज़रूर लेंगे और कुछ सीख ज़रूर लेंगे। चलिए, यस सर। मेरा लास्ट सवाल आपके लिए आयुष, कुछ मैसेज देना चाहोगे आप हमारे नए व्यूवर्स के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए कुछ मैसेज। मैसेज सर ये है मेरा, जैसे कि मैं शुरुआत से जब 12th कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा एम उसी टाइम पे फिक्स हो गया था कि मैं टीचिंग फील्ड में ही जाऊंगा।
तो मुझे उस टाइम पे लगता था जैसे जिस क्लास में होता था उस लेवल के जो टीचर्स देखता था कि मैं इन्हीं की तरह हो जाऊं। तो जब मैं 12th में था तो मुझे लगा कि मैं इंटर कॉलेज का बन जाऊं। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया, जब मैं प्रोफेसर सर से मेरी बात हुई, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जॉब भी बहुत अच्छी है, कि मुझे डिग्री कॉलेज की कहीं ना कहीं करना चाहिए प्रिपरेशन। हम्म। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप कभी छोटा ना सोचें, हमेशा बड़ा ही सोचें। और अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होगा आपका जो भी ड्रीम है आपका। डेफिनेटली। तो यस सर। चलिए, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटीज यस में, सर। कॉलेजेस में, ये रहेगा? यस सर, मेरा चलिए। मेरा जो फ्यूचर ड्रीम है वो यही है कि मैं प्रोफेसर बनूं। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आयुष आपसे बात करके। आशा करता हूँ आपकी सभी जो ड्रीम्स है फुलफिल हो आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सर।